शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु स्थान पर शक्तिपात दीक्षा के लिए कितना समय रुकने का नियम है? गुरु महाराज: गुरु स्थान पर दीक्षा के समय 3 रात निवास करने का विधान किया गया है। सामान्यतः क्रियाएं प्रथम दिवस ही आरंभ हो जाती हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरे दिन क्रिया शुरू हो पाती है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो तीसरे दिन के लिए बच जाते हैं। 3 दिन तक गुरु अपने सामने बैठाकर शिष्य की क्रियाओं का अवलोकन कर सके, इसलिए भी 3 रात का समय रखा गया है। कुछ साधकों को मंद मंद क्रिया का विकास होता है, उन्हें थोड़ी तीव्रता की आवश्यकता होती है। कुछ साधकों को क्रियाएं अति तीव्र होने लगती हैं, उन्हें निग्रह की आवश्यकता है। किसी को कोई शंका होती है तो उसका समाधान करना पड़ता है। साधन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, समझाना होता है, इसलिए 3 रात का समय रखा गया है। कुछ साधकों को क्रियाएं से आरंभ में भय लगता है। प्रश्न: गुरु महाराज, आपने एक बार ये कहा कि दीक्षा वह है जो अंतर में प्रकाश कर दे, अंधकार को मिटा दे। शक्तिपात के लिए तो ये ठीक है, किंतु आणवी दीक्षा को दीक्षा क्यों कहा जाता है? गुरु महाराज: पहले तो ये समझ लो कि लौकिक एवं परलौकिक 2 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। सकाम दीक्षाएं लौकिक हैं, उन्हें दीक्षा कहा अवश्य जाता है, किंतु वह दीक्षा नहीं है। वह दीक्षा कामना के प्रति आसक्ति को बढ़ाकर अंधकार को और घनीभूत करने का कारण होती है। पारलौकिक दीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आणवी प्रथम है। यदि साधक वैराग्य युक्त हो, प्रभु के प्रति अनुराग हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, तो आणवी दीक्षा भी धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाने का ही कारण है। यद्यपि उसमें उन्नति की गति थोड़ी मंद होती है। शक्ति दीक्षा में मध्यम होती है तथा शंभवी दीक्षा में तीव्र होती है, इसलिए आणवी दीक्षा को ही दीक्षा कह दिया जाता है। आणवी दीक्षा के पश्चात यदि साधक समर्पण भाव युक्त साधना में लगे रहें तो प्रभु कृपा से शक्तो उपाय में प्रवेश कर जाता है। प्रश्न: क्या इस दीक्षा के पश्चात यम नियम पालन की और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं? ये वह अपने आप सिद्ध हो जाएंगे? गुरु महाराज: सिद्ध तो अपने आप हो जाएंगे, किंतु यदि आप उनके पालन के प्रति उदासीन हो गए तो सिद्ध होने में देर बहुत लगेगी। यम नियम पालन नहीं करने का अर्थ है संस्कार संचय करते रहना। संस्कार संचय का अर्थ है शक्ति के समक्ष साफ करने के लिए कचरा फेंकते जाना। शक्ति तो कार्य करेगी, संस्कार भी क्षीण होंगे, क्रियाओं में आनंद भी आएगा, किंतु उन्नति के लिए गति अत्यंत ही धीमी हो जाएगी। जिस प्रकार रोगी यदि चिकित्सा के साथ सहयोग नहीं करे तो रोग दूर होने में देर लग जाती है, ये बात साधन में भी है। साधन भी भव रोग का रोगी ही होता है। पथ्य का ध्यान नहीं रखेगा तो रोग लंबा खींचेगा। प्रश्न: गुरु महाराज, 3 प्रकार की दीक्षा पे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? गुरु महाराज: आणवी दीक्षा के विषय में तो मैं कह ही चुका हूँ। इस साधना स्तर को अन्व उपाय कहा जाता है, अर्थात अनु का उपाय। जैसे अनुमात्र पर्वत नहीं उठा सकता, उसी प्रकार जीव भी माया के आवरणों को नहीं उठा सकता, फिर भी उठाने का प्रयत्न करता है। उसका अभिमान इतना बड़ा है जैसे सर्वशक्तिमान वही हो। अध्यात्म में पहले उसे अपना प्रयत्न करके थक लेने दिया जाए ताकि उसका अभिमान टूट जाए। आणवी दीक्षा में कोई मंत्र दे दिया जाता है अथवा कोई साधना कर्म या आसन कर्म आदि बतला दिया जाता है। आत्म भाव तो चित्त में अवस्थित होता ही है, इसलिए सारी साधना प्रयत्न पूर्वक ही होती है। साधना के प्रति आसक्ति भी हो जाती है तथा साधना के संस्कार भी संचय होते हैं, किंतु फिर भी आणवी दीक्षा को एकदम वृथा भी नहीं समझ लेना चाहिए।
यदि साधक पूरी गंभीरता, ईमानदारी तथा श्रद्धा से लगा रहे तो वह साधना के संस्कार संचय होते जाते हैं, वही जगत के संस्कार दबते जाते हैं। ऐसा समय आ जाता है जब शुभ अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार बराबर हो जाते हैं, तब साधक शक्तिपात दीक्षा का अधिकारी हो जाता है। दूसरी दीक्षा शक्ति है, जिसके साधन कर्म को शक्तो उपाय कहा गया है। इसमें साधक का कुछ भी प्रयत्न नहीं होता, क्योंकि शक्ति जागृत होकर साधन का उत्तरदायित्व संभाल लेती है। शक्ति की क्रियाशीलता ही प्रयत्न हो जाता है। गुरु अपनी जागृत चेतना का शिष्य को अवलंबन प्रदान कर देते हैं। साधक का कर्तापन का भाव एक और रखा रह जाता है। वह नाटक के दर्शक की भांति मात्र दृष्टा हो जाता है। सभी साधनाओं का एक ही साधन में समावेश होकर महायोग प्रकट होता है। आत्म भाव यद्यपि इसमें भी चित्त में भी अवस्थित हो जाए, तथापि शक्ति को अपने से भिन्न समझने मानने लगता है। यहाँ से साधक का वास्तविक साधन आरंभ होता है। शुभ अशुभ सभी प्रकार के संस्कार क्षीण होने लगते हैं। चित्त की निर्मलता संपादित होने लगती है। धीरे धीरे कर्तापन का अभिमान गलित होता जाता है। जय गुरुदेव।